The Hidden Kingdoms is a podcast that uncovers the story of ordinary people doing extraordinary things. As a founder and CEO of SR Global and a HR professional for 3 decades, now I spend years meeting people from all walks of life. I've learned that inspiration isn't found in a boardroom. The first episode of Indian Kingdoms begins not with a celebrity or a business tycoon, but with a woman who runs a small cafe. Welcome to the podcast, Darshana. Thank you so much, madam. Good Good morning. morning. So, starting with an icebreaker question, tell us about yourself. Who is Darshana Nair behind the cafe? Where did you grow up and what was your childhood like? If someone who knew you as a child saw you today, what would be the surprise that most people would think about? And what were your dreams growing up? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम थैंक यू सो मच, आपने मुझे कुछ तो अंदर मेरे देखे, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. सेकेंड थिंग, बचपना जैसे नॉर्मली सबके घर पे, मैं मलाड से बॉर्न बॉटम हुई. नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पापा मम्मी जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग. मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे पापा अर्न कर रहे, लेकिन उनका जो जेस्चर्स है मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, तो वो चीज़ें भी मेरे में अभी आज देखोगे जो डी कैफ़े से रिलेटेड है मैडम. सेकेंड थिंग, बचपना नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रह चुकी हूँ. थोड़े से टॉम बॉय थी. वो दिखाई दिया मुझे. टॉम बॉय थी. कभी कभी थोड़ा सा डी कैफे में वो रूप निकल जाता है. मैंने एक्सपीरियंस किया है. ओ मैडम, ओ सो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लास्ट 3 साल से अभी डी कैफे चला रही हूँ. स्टार्टिंग में ऐसा था कि आप पता नहीं है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी से कभी बिलोंग नहीं करती. प्रोफेशनली आई एम अ टीचर. तो हस्बैंड के साथ में मैं एक छोटा सा कोचिंग क्लास में उसे इको मैथ्स ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती थी. लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, देन फिर मेरे फ्रेंड के साथ में, उनका रियल इस्टेट ऑफिस है यही सेम ईजोन मॉल में, तो मैंने उनको बोला कि मैं कुछ तो काम करना है करके, तो बोले आजा मेरे ऑफिस में, तो कुछ तेरा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो तू स्टार्ट कर ले, न्यू प्रोजेक्ट्स ले लेना करके. देन फिर थोड़ा सा रियल इस्टेट का तो कुछ टच नहीं था, लेकिन धीरे 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 उसके साथ में सीख के देन आई स्टार्टेड न्यू प्रोजेक्ट्स कुछ लेना, जैसे साइट विजिट करना, रेसिडेंशियल वाला स्पेशली. फिर आई एम अ चाय लवर मैडम. चाय मुझे आप एनी टाइम दे दो, मतलब आपको रात को उठा के भी, बट थोड़ी सी मेरे हाथ की चाय मुझे पसंद है, तो मैं बना के सबको पिला लूँगी. वैसे मैं बोली फ्रेंड को कि यार ये मॉल में ना थोड़ा सा चाय वाय का बहुत दिक्कत हो रहा है यार, एक काम करते हम लोग थोड़ा ना अपना खुद का ही कैफ़े चालू करते करके. उसने बंदे ने ले लिया सीरियस कि चलो एक काम करते हम ना छोटा सा एक रेंट पे ले लेते, तू चलाना करके. तो मैंने बोला डन. तो हम लोग थोड़ा सर्च करने लगे रेंट पे, यहाँ पे छोटा सा, मैं सोची एक क्यूट सा कैफ़े जैसे जहाँ पे सिर्फ चाय कॉफ़ी मिलेगा. फिर हमने थोड़ा सर्च किया रेंट पे, तो इनके पेरेंट्स, जो मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स हैं, उनको इन्वेस्ट करना था. तो उन्होंने बोला कि मैं इन्वेस्ट कर देते, आप लोग चलाना. तो हमने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया जो हमको मिला. तो हमने जैसे लॉफ्ट बना के ऊपर रियल इस्टेट का ऑफिस हमने दिया, नीचे छोटू सा कैफ़े स्टार्ट किया था. बट अनफॉर्चुनेटली हमारा पार्टनरशिप चला नहीं मैडम, तो डिस्प्यूट हो गया, हम थोड़ा सेपरेट हो गए. उसके बाद कुछ यही मॉल में मेरा इतना थोड़ा अच्छा पहचान था, तो उन्होंने बोला कि मैडम हमारे साथ स्टार्ट करो, हमारे साथ स्टार्ट करो. तो मेरी एक बहुत अच्छी यहीं पे मॉल में 3rd फ्लोर पे एक ऑफिस है, सना मैडम करके. उनको भी मेरे हाथ की चाय कॉफ़ी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने बोला क्यों तू स्टॉप करी करके, क्यों. तो मैंने ऐसे रीज़न दिया. फिर उन्होंने बोला कि काम करती हूँ, आपने मेरे बॉस से बात करो, वो बहुत हेल्पफुल है हमारे बॉस. तो उनका नाम है संदीप भट्ट. तो उन्होंने एक दिन हमारी मीटिंग करवाई और उन्होंने बोला देखो आप में तो है टैलेंट, मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा. तो उनके साथ में मिल के आज डी कैफ़े जो बना है मैडम, और जो आज आप देख रहे हो, वो उनके और मेरी मेहनत की वजह से डी कैफ़े बना है मैडम. So, अच्छी काम में हमेशा कोई ना कोई आ ही जाता है, एंजल जैसा. सो आपका कैफ़े का आइडिया आपको अभी, इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सीडेंट. हाँ, एक्सीडेंटली आपको आया, आपको कला था आपके पास, इसलिए आज आप वो ओन करते हो.
आपके व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ? मैं समझा थोड़ा बहुत कुछ कि बहुत कुछ हो रहा था। यहाँ सबसे बिगेस्ट फियर जब कुछ शुरुआत करनी थी, सबसे बड़ा फियर क्या था? सबसे बड़ा फियर था कि मैं यहाँ पे टिकूंगी क्या नहीं टिकूंगी, ये बहुत था। क्योंकि मुझे पहले ये था कि मैं जो क्वालिटी ऑफ फूड ये सबको पसंद आएगा कि नहीं। सेकेंड थिंग, वो चीज़ को मैं मेंटेन कब तक करूँगी, क्योंकि एक बार 2 बार आपको चीज़ें पसंद आएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी क्या नहीं, सेम मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं, वो चीज़ था। सेकेंड थिंग, हर एक स्क्रैच से बनाना, जैसे फर्नीचर से लेके ये सब चीज़, मतलब हेल्प तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है कि ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। मेरे पास एक लड़का भी था तभी फॉर डिलीवर करने के लिए, ऑफिस में मैं बनाती थी और उसको डिलीवर करना था, यही काम था हमारा, क्योंकि मॉल के अंदर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो बच्चा था मेरे पास ही, अच्छा खासा काम करता था, लेकिन आफ्टर 3 months उसने सडनली छोड़ दिया। This is typical of पूरा बर्डन मेरे पे आया कि मैं कैसे करूँगी मैनेज, कि एक साइड बनाना भी है प्लस क्लाइंट भी खड़े हैं और मुझे ऑफिस डिलीवर भी करना है करके। थैंक्स टू यहाँ की पब्लिक को कि जो मुझे इतना प्यार दिए। मैडम आप कोई नहीं, टाइम ले लो बट दे देना मुझे। हाँ मैडम आप जो भी है दे देना करके। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आपसे बहुत फ्रेंडली है, आप सबका नाम जानते हो, सबका हाल चाल पूछते हो। थोड़े क्लोज है उनका मैं नाम जानती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का नाम मुझे आज भी याद नहीं मैडम, तो उससे मैं एक ना सर और मैडम बहुत इजीली शॉर्टकट से निभाती हूँ मैडम। नो वंडर somebody calls me मैडम। आजकल तो मैं अपनी बेटी को भी मैडम और सर कभी कभी निकल जाता है, इतनी मुझे हैबिट हो गई है करके। ना हमने कभी भी जब भी कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोई भी आइडिया डाले तो सबसे पहला लोग डिस्करेज करते हैं। तो आपको किसी ने डिस्करेज किया और क्या बोल के डिस्करेज किया? टचवुड अभी तक तो मुझे ऐसे किसी ने डिस्करेज जैसे वर्ड नहीं किए, लेकिन वो चीज को उन्होंने ऐसे बताया कि यार तेरा कंपटीशन किसके साथ है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे कैंटीन्स थे और तू सिर्फ चाय कॉफी दे के नहीं होगा तेरा, तू कैसे मैनेज करेगी वैसा। तो मैंने बोला कि मेन्यू हमारा सेपरेट रखेंगे, उनसे रखना ही नहीं है हम लोग को, कुछ कंपटीशन जैसा नहीं है, कला है, कुछ बनाती हूँ थैंक्स टू मॉम एंड डैड जो अच्छे कुक थे हमारे, तो उनका ही सब, मैंने मम्मी का ही है, थोड़ा कुछ मेरी बेटी शी इज मतलब और मेरे से एडवांस लेवल में है, कुकिंग करती है। वाह, तो आपका लेगेसी कंटिन्यू होगा। हाँ जी, इसीलिए तो डी कैफे रखा है मैडम। इट्स माय डॉटर नेम इज ध्रुवी, सो अगर उसको कंटिन्यू करना है तो भाई तुम लड़ नहीं ना, सिर्फ डी कंटिन्यू करना करके। सो दर्शना का डी भी है और एग्जैक्टली तो डी कैफे और ध्रुवी कैफे वैसे। वाओ। अनसर्टेनिटीज के टाइम पे जहाँ कभी क्योंकि ये मॉल है, यहाँ बहुत सारे ऑफिसेस बंद होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस खुल जाते हैं, उस टाइम पे जब अनसर्टेनिटी हो रहा था तो आपको कभी फियर हुआ? कुछ ऑफिस मेरा ऐसे शुरुआत में ऐसे हुए थे मैडम कि बिल पे नहीं करते थे, मतलब अराउंड 4K 5,000 ऐसे हो जाता था। तो मैं उनको पीछे पढ़ के, तो उनके ऑफिस बंद हो जाते थे, तब मैं इतने डिसअपॉइंट हो जाती कि भाई मैं अभी एक्सपेंसेस और उसको कवर कैसे करूं। जब आपको बोलते ना मैडम कि आपको सब्र करने का जो होता है फल मिल जाता है वो बाद में। अगर आज आपका कुछ जा रहा है तो आप ये सोचो कि इन फ्यूचर आपको डबल आएगा करके, और जो वो ब्लेसिंग और जो प्यार है मुझे 2 साल में इतना मिला मैडम। फर्स्ट 1 साल 1.5 साल बहुत स्ट्रगल था, मतलब जो कम्युनिकेशन करना है, मैं कभी ये चीज़ की नहीं मैडम, क्योंकि टीचिंग फील्ड में है। और दूसरी चीज़ ये आप कैसे कम्युनिकेट करोगे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। फिर मैंने सोचा कि तो जैसे घर पे कोई मेहमान आते तो आप उसको कैसे पूछोगे, सर आपको इसमें चीनी चाहिए, आपको इसमें विदाउट शुगर या कुछ है, सेम वही करना है ना तुझे, तू जो है वही कर। ऐसे अरे ना, एक बार मैंने एक कैफे में पूछा था, कैफे नहीं था, आई थिंक दे हैड एक स्पेशल कुजीन करके रखा था। और इतना ओपन उनका एनवायरनमेंट था, तो मैंने उनको पूछा था कि आपने इतना ओपन रखा एनवायरनमेंट, आपको डर नहीं लगता है कि कोई छोड़ के जाएगा, पैसा नहीं देगा? क्योंकि कोई था ही नहीं, लोग दोनों सिर्फ किचन में, वहाँ फ्रंट रूम में या बोलते हैं ना सर्विंग के लिए कोई नहीं है। तो बोलते कि मैडम हमारा नसीब अच्छा है, या मेरे को अच्छे कस्टमर्स ही मिलते जो जाते हैं ना वो भी वापस आके अरे पैसा नहीं दिया मैंने आपको। तो लाइक जब दिल अच्छा होता है ना तो आजू बाजू में सब अच्छे लोग ही अट्रैक्ट होते हैं।
तो सेम ये जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ये सेम चीज आपको भी पता है कि मेरा कैफे डोर फुल टाइम ओपन रहता है मैडम। आप भी नहीं रहते आपके मैं कैफे भी नहीं रहती हूँ, तो मेरे पास ऐसे जो क्लाइंट्स आते बैठते उनको उनको अच्छा मैडम आप जा रही हो, मैं बैठता हूँ करके, ये चीज आ जाती है मैं मैडम देखा उनके है लिए। मैंने ये सब कुछ देख के ही मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू पॉज एंड मैं आपको बहुत दूर दूर से भी देखती थी मैं वॉशरूम से भी आती थी तो मैं देखती थी यार सबसे कितने अच्छे से बात करती कुछ तो है इसमें फिर मैंने आपके कैफे में सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट जब हुआ जब मैंने आपके प्लांट्स को देखा ओके इतना फ्रेश था मैं बोला कि उसको मैं सर्व करते देखती हूँ उसको मैं खाना बनाते देखती हूँ उसको भाग दौड़ी करते हुए देखती हूँ फिर भी उसके कैफे इतना स्पॉटलेस है जिसको बहुत प्यार मिलता है ना हाँ। वो लोग कैसा रहता है वैसा है प्लांट को भी उतना ही प्यार देते हो आप आपका जो एक एक छोटा छोटा क्रिएटिव्स आपने जो आपके कैफे में रखा है इट इज़ वर्थ पॉजिंग एंड जस्ट थिंकिंग इसके पीछे कितना है क्योंकि हमको पता है हमारे घर पे भी हमको कुछ करना है तो इसमें कितना एफर्ट्स जाता है आपने वो सब के बीच में भी वो कैफे को जो अपनापन दिया है कोजीनेस जो दिया है ना विच इज वर्थ इट विच इज वर्थ वॉचिंग एंड वर्थ पॉजिंग एंड गोइंग व्हाट इज अ टिपिकल डे सुबह आते आते दिमाग में आपका क्या आता है आने के बाद और क्लोजिंग करने के बाद इस बीच में क्योंकि सुबह आने से पहले भी बहुत सारा प्लानिंग होता है क्लोज होने के बाद भी बहुत सारा प्लानिंग तो टिपिकली आपका कैसा होता है मैं तो वेट करती हूँ संडे कब आएगा करके लेकिन संडे शाम से प्रिपरेशन हो जाता है फॉर अ वीक ओके ऐसे तो जैसे अभी यहाँ पे हमारा इजोन मॉल है देयर इज नो वाटर सप्लाई तो कैफे का मेन्यू भी वैसे ही डिसाइड हुआ था जिसमें आपको ज्यादा पानी नहीं लगे तो क्लीनिंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे तो मैंने वैसे सारे डिस्पोजेबल ज्यादा यूज करने लगी वो सारी चीजें मेन्यू भी वैसी ही है जहाँ पे आपके जो क्लाइंट है उनको ज्यादा वेट नहीं करना है कि आपने फट बना दिया हाफ प्रिपरेशन घर से हाफ बॉइलिंग एंड ऑल एवरीथिंग और यहाँ पे आपने जो ऑर्डर दिया उसको आपने मिक्सिंग किया और आपको फ्रेश एंड फ्रेश वहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा तो मेन्यू भी वैसे ही डिसाइड हुआ मैडम वापस एक सवाल है सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है मैनेज करना रोज के कैफे में टफेस्ट पार्ट तब होता है मैडम जब मेरे पास कोई चीज़ समझो अभी यहाँ के जो है पब्लिक मेरे पास तो वो मुझे पता है कि कल फिर से आने वाली लेकिन कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं मैडम कि वंस इन अ वाइल कभी बाहर से आती है और वो अगर आई और वो चीज़ मैं उनको नहीं सर्व कर पाई तो वो चीज़ मुझे हो जाती है कि मैं अभी क्या दूँ उनको जैसे अभी 2 दिन पहले ही मेरे यूएस के मतलब क्लाइंट तो नहीं बोला जाओगे मैडम 2 साल पहले वो आए थे मुझे मेरा कैफे में मिले थे उन्होंने परसों वो आए 2 साल मिलने वो उनका बुटीक में उनका काम था वो छोड़ के पहले वो मुझे मिलने आए और उन्होंने जो चीज़ मांगी शी लव्स कोल्ड कॉफ़ी तो वो तो था मेरे पास लेकिन यही चीज़ है अगर मैं वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी उनको तो वो मेरे लिए ऐसा हार्ट ब्रेकिंग वाला चीज़ होगा ना तो टफेस्ट पार्ट मैनेज हो जाता है बट उनके पास भी टाइम नहीं होता है मैडम वैसे सो द हार्ट बिहाइंड योर कैफे one thing people immediately notice is how warm and welcoming you are okay where does this come from my father पापा से मैंने बहुत चीज़ें सीखी मैडम पापा से मतलब हर एक मतलब उन्होंने क्योंकि पहले होता भी था कम उम्र में उन्होंने जॉब करना अपना फैमिली देखना है मैडम उनको मैंने तब से देखा है और घर में 9 लोग होते हुए भी उन्होंने इतना मैनेज करके रखा था हर एक चीज़ जिसको जो चाहिए मिल रहा है हर एक चीज़ जिसको जो चीज़ मिल रहा है जबकि इतना इनकम होता नहीं था आई कैन रेजोनेट और चेहरे पे हमेशा स्माइल ममा तो पूछो ही मत उनका नेचर ऐसा था कि आप उनको कुछ भी बोल दो लेकिन थोड़ा सा मैं वो उनको संभालने के चक्कर में थोड़ी सी वो टॉमबॉय वाला इसीलिए आ गया था क्योंकि उनको कुछ बोल के जाते थे और मैं उनके लिए स्टैंड लेने के लिए चक्कर में मैं खराब हो जाती थी लेकिन वो जब मैं ये फील्ड में आई कैफ़े की फील्ड में टीचिंग इज़ टोटली डिफरेंट मैडम वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है वैसे कैफ़े में या हॉस्पिटैलिटी में आपको बहुत नरमी रखनी पड़ती है हो जाता है कभी कभी ना मैं ऐसे टर्न हो जाती हूँ शांत हो जा स्माइल वो हो जाता है मैडम हो जाता है वो चीज़ें लेकिन ये चीज़ें अगर आप बोलोगे कि रूट मेरे पेरेंट्स है सेकेंड थिंग माई डॉटर उस पे पूरा चीजें निकल जाती है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन वो पंचिंग बॉक्स है आपका हाँ मम्मा अब नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना उसको टैकल करो ना ये चीजें करो
धीरे-धीरे फिर मैडम सीख के आज थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हूँ। Normal. So, audience who don't know, okay, my first interaction with Darshan, I think it's a comic thing, and it will resonate how type of a tomboy she is, and typically you will resonate with what type of a character I am. तो हमको क्या ना आदत है हमेशा मैडम मैडम हाँ जी हाँ जी बोलने का। मैं भी सोचा चलो मैं जरा कैफ़े देखा, कैफ़े मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, मैं अंदर घुसी, अपनी मैडम शायद उस दिन थोड़ा ख़राब मूड में था और मैंने इसको कैफ़े का मेन्यू पूछा बहुत सारा, तो जो नहीं था मेन्यू में वो मैं पूछ रही थी, ये नहीं है आपके पास, ये नहीं है, और वो था ना आपका जो गुस्सा मुझे उस टाइम नज़र आया था, नहीं है मैडम। तो मैं अंदर यही मेरे ऑफिस में बोला कि बहुत रूड है, मैं नहीं जाएगा उसके पास। फिर लेकिन चाय इसका इतना टेम्पटिंग है, उसका चाय इतना अच्छा है कि ना मैं दोबारा गई, मैं सोचा दोबारा जाके चलो आई पैसिफाई, लेकिन मुझे ना हम दोनों का रिलेशनशिप उस टाइम पे थोड़ा सा नरम गरम हो गया। फिर हमारी आपकी जो और एक मैडम है उन्होंने कवर किया, नहीं आप नहीं कैफे वाली मैडम रूड नहीं है। मैडम ने कवर किया। वो नहीं तो मुझे आके बोलती थी बट मुझे ऐसा लगा नहीं, बोला नहीं मेरे साथ है। मे बी वो पैच मेरा वो टाइम पे थोड़ा सा वैसे हाँ, रहा था मैडम। यही था जब मैंने फिर आपको देखा सबसे बात करते हुए, आई सीन हर टॉकिंग टू एवरीवन विथ वार्म, आई सेड देयर वुड बी समथिंग इन हर, maybe that day was not the right day, maybe I was also expecting कि वो people चीज किक थी मैडम। तो आज हम यहाँ पे, आज आप मुझे इनवाइट नहीं करती आपके फर्स्ट पॉडकास्ट में। नहीं, शायद मैंने आपको देखा, मैंने आपको ऑन द फ्लोर देखा, इसीलिए मैंने अपने आप को भी सवाल पूछा कि शीना तुम भी गलत हो सकते हो। उनको आदत क्या हो गया कि ना वो 30 साल का जो क्राउन डाल के बैठा है ना कि सबजन मैडम आके बोलते हैं, सबजन हाँ जी करते सबजन है, तो लाइक वो थोड़ा सा ईगो जो होता है ना, हमारा नेचुरल ईगो है, बट फिर भी एक दिल एक अच्छा है, तो हम जाके बोलते हैं ना नहीं हम भी गलत हो सकते हैं। तो हमको पता था हम गलत है, जो मेन्यू में नहीं था वो क्यों पूछना, और वो भी वो टाइम पे जबकि आप बहुत टायर्ड थे एंड यू हैड एटलीस्ट आपका बहुत कुछ खत्म भी हो गया था बाय द टाइम, बट नेवरदलेस दीज आर स्मॉल मेमोरीज एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच कीप्स यू गोइंग। You should have bad experiences, you will have bad customers, and some customers let going is also so important. Correct. हमारी भी फील्ड में हम बहुत सारे लोगों को लेट गो करते हैं क्योंकि वो हमारा एनर्जी लेते हैं, बट हॉस्पिटैलिटी एक उधर अपने में है, अंदर है आप में, वो नजर आया, भले हम वो अपने आप को जो आपने बोला ना घूम के जो बोलते हैं वो आपका एक दिल है, आपका एटीट्यूड नहीं है, वो आपका दिल है जो आपको बोलता है कि नहीं ये मेरा धंधा है, हाँ ये मेरा धंधा है, इसको जरा सा हमको। सो यू रिमेम्बर पीपल देयर प्रेफरेंसेस, मैंने देखा है कि अरे आज आपको ये नहीं चाहिए क्या, प्रेफरेंसेस देखा है, 2-3 दिन के बाद हम नहीं आए तो अरे आप मैडम आप 2-3 दिन के बाद आए नहीं, आज क्या चाहिए आपको, विदाउट शुगर चाहिए या विद शुगर चाहिए, यू नो एवरीबॉडीज चॉइसेस, जेन्युइन वार्मथ है, एक सिंप्लिसिटी है आप में। What does hospitality mean for you? आज अगर ये बात करोगे मैडम, आज अगर आप ये बोलोगे कि आप डी कैफ़े क्यों चला रही हो, तो फर्स्ट चीज़ मुझे ऐसे याद आता है कि यार अगर मैं कैफ़े नहीं आऊँगी तो वो सर चाय नहीं पिएंगे, ऐसे हो जाता है। वाह, ये 1 साल 2 साल पहले अगर आप मुझे पूछते ना, तब ऐसा होता था यार आज तो काम करना है, चाय बनाना है, आज कॉफ़ी बनानी है, आज ये बनाने, काम होता था। आज मुझे थोड़ा उन साइड से सोचना है कि जो मेरे लिए प्यार दे रहे थे उनके लिए, कि आज वो नाश्ता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। That is what stands out. So the philosophy of your freshness, your menu is intentionally limited. आपने वो भी बताया कि क्यों limited रखे आपने। You made choices of quality and freshness, क्योंकि खुद बनाते हो तो फ्रेश ही है और थोड़ा बोलते ना लिमिट में ही है, एक बार एक वक्त आ गया तो फिर ख़त्म भी हो जाएगा, आपको रोज का एक लिमिट पता है। फिर एक पर्टिकुलर आइटम भी है जो आपके फुल मेन्यू में सबसे क्लोजेस्ट है, और वो कौन सा है? सबसे क्लोजेस्ट इज अ चाय। सबसे फर्स्ट है। सेकेंड थिंग अगर पॉपुलर अगर आप बोलोगे देयर इज अ कोल्ड कॉफी, एंड बच्चों में अगर स्टूडेंट्स में अगर बोलोगे मैगी,
दे लव मैगी। बोलते आंटी मैगी तो सब जगह पे मिल जाती है, आपके यहाँ पे 5 मिनट मतलब 5 मिनट में मिल जाती है करके, एंड इट्स टेस्ट गुड। हाँ, आई हैव टेस्टेड बोथ। अच्छा। तो मैंने कोल्ड कॉफी भी लिया है, आई थिंक मेरे बच्चे लोगों को कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है और मैगी भी है, क्योंकि वो इतना जल्दी से अपना पेट भी भर देता है। हाँ। तो आपका कस्टमर आके आपको किस चीज के लिए अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं? चाय तो है ही। हाँ, योर स्माइल। बोलते आप हमेशा ऐसे कैसे रहती हो करके। फिर मैंने बताया था 1-2 बार कि मैं बार बार वॉशरूम थोड़ा टच अप करके आती हूँ करके, तो आप लोग को फ्रेशनेस लगे करके। सो ये एक, अभी हम जब देखते हो, सो वी सी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड सैक्रिफाइस। हाँ। बिना चैलेंजेस और बिना सैक्रिफाइस के ये इसको इतना प्यार से चलाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या चैलेंजेस आए हैं? व्हाट डू पीपल सी व्हेन दे लुक एट योर कैफे? व्हाट पर्सनल सैक्रिफाइस एंड you have made to keep the cafe running? And there were moments when the finances be probably concerns हुआ रहेगा. How did you navigate difficult episodes? And what was the biggest reason as an entrepreneur? चैलेंजेस मैडम, चैलेंजेस जैसे अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन लास्ट 2 महीने पहले मुझे आए थे कि मुझे जो मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, जो वो मुझे वेकेंट करना था बिकॉज ऑफ द रेंट इशू। अब मुझे वही समय पे ऐसा था कि मुझे इतना सेम स्पेस विथ सेम सेटअप कहाँ मिलेगा। लकीली जस्ट अबोव द फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे सेम पोजीशन पे आपको सेम प्राइस, वो साइज एंड ऑल वो मिल गया। वो टाइम पे ऐसा डिफिकल्ट था कि कैसे तू मैनेज करेगी अकेले, कि कैसे ये सब सेटअप करेगी। लेकिन विद इन 1 वीक मैडम, टच वुड, विद इन 1 वीक कैसे तो सबके हेल्पर्स, हाउसकीपिंग वाले लोगों ने बहुत मुझे हेल्प किया। मुझे शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया। क्या मैडम? जब आप शिद्दत से कुछ चीज को चाहते हो तो सारी कायनात मिलके आपको वो दिलाता है। तो आपका वही स्टोरी है। ये तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगी मैडम। वो तो वही नजर आ रहा है कि जैसे मैंने 1 वीक में स्टार्ट कर दिया। और सेकंड थिंग ये था कि सेकंड फ्लोर, क्योंकि जैसे आप प्लेस चेंज करते हो तो आपके कस्टमर्स भी चेंज हो जाते हैं मैडम, क्योंकि कैंटीन्स यहाँ पे एक तो है नहीं, बहुत है, कैफेज बहुत है। तो मुझे लगता कि सेकंड फ्लोर पे तो सेम मैनेज करेगी या फिर तुझे ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड फ्लोर पे भी ऐसा हुआ कि जो हमारे नेबर्स, हाँ फर्स्ट तो हमारे थे ही, सेकंड वाले हमारे एड ऑन हो गए। अब थर्ड वाला बोल रहा है कि अभी नीचे तक जाने से अच्छा है कि सेकंड तक ही आना। तो टच वुड ऐसा हो गया कि हाँ, तो बेनिफिट में हो गए। हमारे जो नेबर्स है उन्होंने बहुत मुझे कंफर्टेबल करवाया, क्योंकि नई जगह है, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैफे है, थोड़े क्राउड आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ कचरा हो रहा है करके। बट उनके जो सपोर्ट के वजह से आज मैडम सेकेंड फ्लोर पे भी मैं आज सभी लोगों को सेम सर्व कर रही हूँ। और बहुत कोजी भी है आपका कैफे। अच्छा लगता है, यहाँ से कुछ भी ऐसा दिमाग खराब होता है ना तो वहाँ जाके बैठ जाती हो। और मैं ये बोलती हूँ स्पेशली ऑफिस में कि अगर आप मुझे एक चाय एक कॉफ़ी के लिए आप ऑफिस में बुलाते हो, आप सिर्फ 10 मिनट निकालो और आप मेरे कैफे में आके बैठो, क्योंकि आप स्क्रीन पे कितनी देर तक आप बैठोगे। एट द एंड चाय ठंडी हो जाती है, कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, आप सिप लेके ख़त्म। आप आ जाओ, आप मेरे साथ बातचीत करो, अगर मैं वहाँ पे हूँ, आप चाय के मजे लो, आराम से फ्रेश हो और आप 2 घंटे काम करने चले जाओ। ये मैं बताती हूँ उनको। वो टेस्ट ऑफ द चाय कम्स इन सिटिंग इन योर कैफे, फ्रेशनेस आ जाएगी। What has been your happiest day since starting the cafe? Has your customer ever said something that deeply touched you? Who has been your biggest supporter in this journey, and what motivates you to open the cafe every morning? मोटिवेट तो हम कभी ख़त्म नहीं होगा मैडम, मोटिवेट होना। जैसे मैं अभी सवेरे उठती हूँ, अपना प्रिपरेशन करती हूँ, 8 बजे निकल जाती हूँ। फर्स्ट थिंग ये होता है कि 10:30 या 10 o'clock तक, बिफोर 10 मेरे सारी चीज़ें रेडी होना चाहिए। पब्लिक आती है, ऑफिस आती है, दे वांट नाश्ता, दे वांट चाय कॉफ़ी, स्टार्ट करना उनको। ये मुझे एक होता है चैलेंज पार्ट कि 10 बजे तक अगर तू ऊपर नीचे हो गए, 10 बजे तक अगर चाय नहीं बनी, कॉफ़ी नहीं बनी, और तुझे कैसे तू देगी करके। फ्रेशनेस तो आपको भी पता है कि मैडम सवेरे उठना बहुत डिफिकल्ट होता है मैडम। You have to push yourself. हाँ,
सब जने स्नूज करते हैं, लेकिन एक स्पेशल मोटिवेशन हाँ, रहता है। लेकिन जैसे अगर मुझे लगा कि तुझे वहां पे लेट हो जाएगा, इस चक्कर में उड़ जाती है तू। हाँ। चैलेंजेस तो ऐसे अभी तक कुछ आया नहीं, रादर देन शिफ्टिंग द कैफे। नहीं, कोई कस्टमर आके कुछ ऐसा कुछ बोल दिया आपको जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपका तारीफ किया? ऐसा है कि हर एक कस्टमर मुझे कुछ ना कुछ बोलता है, मैं वैसे ही खुश हो जाती हूँ। तो हर एक के जो लव सपोर्ट जो एक एक सेंटेंस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे लिए सारे इक्वल है। और सेकंड थिंग, अगर किसी ने, ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा क्योंकि सबका यही एक ही है, मैडम यू आर टू गुड। स्पेशली जो बच्चे अगर आगे बोले, एक मुझे एक किस्सा याद आया कि एक स्टूडेंट आया था, अभी क्लासेस में ज्वाइन हुआ, आया और उन्होंने बोला आंटी मुझे ना फटाफट में क्या मिलेगा? तो मैं बोली देख तुझे कितना टाइम है? तो मैगी वैगी 15 मिनट्स में बनेगा। तो मैंने बोला कि चाय कॉफ़ी पिएगा? तो बोलते चाय पी लो। चाय और बन मस्का मैंने ऐसे दी थी। तो वो 10 मिनट में चले गया बच्चा। और फिर सेकेंड राउंड वापस आया शाम को, वो चाय बन मस्का मिलेगा क्या दीदी? मैं बोली हाँ मिलेगा, बना दी। अब वो उसने इतना रेगुलर रखा है कि वो चाय बन मस्का, वो आते चाय बन मस्का खाए, हाँ बैठ जाएगा करके। अब उनके पेरेंट्स एक हफ्ते के बाद मेरे कैफे में आए मैडम, दोनों मम्मी पापा, और वो मेन्यू देख रहे थे। तो मैंने उनको टाइम देती हूँ, मैं कोई भी मेन्यू देखता है तो फिर मैं उनको पूछती हूँ क्या चाहिए सर, क्या मैडम? तो हमारा बेटा यहाँ पे आता है। पहले तो मैं डर गई, मैं बोली शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हुई या कंप्लेन करने आए मैडम कि मैं बोली अच्छा मुझे नाम बताओगे? तो आयुष्मान, वो बच्चे का नाम बताया उन्होंने। बोली हाँ वो बन मस्का चाय पीता है, कभी कभी सैंडविच खा लेता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोले नहीं नहीं, उसने घर पे बोला है मम्मी को कि आप ना वो डी कैफे वाली आंटी से जरा चाय सीख के आना करके। तो मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ, तो आप ऐसे क्या डालते हो करके चाय में? और बन मस्का मतलब नॉर्मल बन मस्का? मैं बोली हाँ, बट वो जो आप कहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपको चाय देती हूँ, बन मस्का भी देती हूँ। आप देखो कि सराउंडिंग कैसे है, आप स्ट्रेस में खाओगे और आप हैप्पीनेस में जो सराउंडिंग में खाओगे डिफरेंट फर्क है। तो फिर उनको भी चाय पसंद आई। तो दूसरे दिन मैंने वो बच्चे को पूछा, मैं बोली ये घर पे नहीं बताते ऐसे, कभी भी आप मम्मी को कहीं से भी कंपेयर नहीं करना है। मैं भी मदर हूँ, मैं भी जो घर पे बनाती हूँ वही है, लेकिन मम्मी मम्मी को कभी ना लड़ाना मत करके। ये किस्सा मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी वाली चीज अरे है हमको मैडम। पता है, मुझे मेरे बच्चा अगर किसी और का खाना पसंद करे तो हमको हाँ, थोड़ा तो होता दुख है, होता है। दुख होता है। So there is something about Darshana that made me pause, okay? And that's not your size of your business, I repeat again. There's something about you which brings a lot of passion. How you told me about your father, you told me about your mother, you told me about your daughter, but there is something in you which made you feel that you are good at it. And what is that? You have a creativity. You have ever noticed that? मैं अपना पास्ट बताती हूँ आपको मैडम, कि जब मैं मम्मी के घर पे थी, स्कूल में थी, मैंने एक चाय का कप भी उठा के मैंने रखा नहीं होगा किचन में। मैं इतनी पैम्पर थी, सबसे छोटी थी ना, बड़ी सिस्टर थी, वो सब कर लेती थी घर का काम, खाना वाना। मैं घर पे आई, खाना रेडी है, सब हो गया। जब तक शादी, तब तक मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मैडम। चाय तो पूछो मत, चाय तो मैंने कभी बनाया नहीं। शादी के बाद जब कुछ नहीं है तो बनाना है वैसे, तो शुरुआत में यही सब हो गया ताम झाम। लेकिन मम्मी को बहुत देखती थी कैसे बनाती, क्या क्या डालती। तो मम्मी को कॉल करके मम्मी ऐसे पहना है, क्या डालूं क्या डालूं, वो तो हर एक डॉटर करता है। लेकिन मम्मी का इंस्ट्रक्शन देना, मम्मी यही बोलेगी डाल दे, ये डाल दे, ये डाल दे। हाँ, लेकिन टिपिकल है ना सारे मम्मी। सारी मम्मी। मुझे लगा मेरी हाँ, मम्मी अकेली ऐसी नहीं है। सारी मम्मी ऐसी। अभी आज मेरी डॉटर भी मुझे फोन करके पूछती, मम्मी क्या डाल दे, ये डाल दे बेटा, डाल दे, यही सेम अरे ये मतलब क्या? जो घर में है वो डाल दो करके वैसा। तो शादी के बाद फिर जब मेरी बेटी हुई, तो ऐसा था कि उसके सारी फरमाइश पूरे करने के चक्कर में नई नई डिशेस बनाने लगी मैंने। तो यूट्यूब में देख के या नॉर्मली नहीं, घर पे ही जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते? तब तो इतना यूट्यूब नहीं जो अभी हो रहा है मैडम। जैसे अभी तो ज्यादा है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखा, ये बना लिया, वो बना लिया।
फिर एक दिन चैलेंज पार्ट था, माय हस्बैंड इज मल्लू, तो Oh, साउथ नायर. इंडियन नायर, तो साउथ इंडियन फूड बनाना था। वैसे थोड़ा थोड़ा बना लेती थी, तो उनका एक संध्या करके होता है, सद्या. सद्या, हाँ आई एम sorry. साउथ इंडियन. अच्छा, सो सॉरी मैडम, मुझे वो थोड़ा ये नहीं आ रहा। माय इन लॉज आए थे, तो मैंने तो हर एक चीज बनाई, सांबर, रसम, अवियल, देन पायसम, सब बना दी मैडम। जो उनसे कॉम्प्लीमेंट मिला ना, तो मैं समझ गई कि अब तू एक्सपर्ट है। और वो मतलब केरला से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला आज तो मतलब तूने मात दे दी, बोलते लगा ही नहीं कि हमने किसी नॉन मल्लू के हाथ से खाना खाया करके। फिर उसके बाद धीरे धीरे, फिर लॉकडाउन में तो इतने सारे डिशेस सारी नई नई बनी। लॉकडाउन ने बहुत कुछ लोगों को बना बहुत कुछ बना दिया। मे बी ये चीजें आ गई होगी। और जो मेन्यू है मेरा ऑलवेज इट्स अ बेसिक। आप मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ था है ही नहीं मेरा जो मेन्यू में। लेकिन rather than इसके अलावा कुछ अगर मेन्यू के आउट ऑफ द मेन्यू अगर कुछ है तो आई कैन कुक दैट ऑल्सो ऐसे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हमको कुछ सद्या का अगर ऑर्डर देना है तो मुझे पता है। डन। अभी आ रहे ऑर्डर हैं। देने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अरे वाह। Society often measures success by money, fame, growth. How do you define success? सक्सेस कम्युनिकेशन। Okay. आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, योर लैंग्वेज। Mm-hmm. अगर ये चीजों में आप क्रॉस हो गए मैडम, तो यू आर सक्सेस इन योर लाइफ। What do you feel most proud about yourself? खुद के मैं- बारे में क्या आपको सबसे ज्यादा प्राइड फील होता है? आई एम वेरी एक्टिव। मुझे थोड़ा प्राउड होता है वो चीज पे। या मैंने कभी आपको स्लगी देखा है, you are always running around and doing things. So, do you think people underestimate small business owners? नहीं, बिल्कुल नहीं। What is something that you wish people understand about entrepreneurship? कि लोग क्या समझना चाहिए कि entrepreneurship क्या होता है? गो विथ योर पैशन। जो आपको पसंद है वो करो। And if D Cafe never became a large chain, but continued touching lives every day, would you be enough for you? यस। So the hidden kingdom, okay? This podcast is called the hidden kingdom. What kingdom are you building? स्प्रेड लव। What legacy would D Cafe be leave behind? टेस्ट। What would you hope people remember Darshana Nair for? गुड पर्सन। What advice would you give someone who wants to start something but is afraid of failing? एडवाइस तो यही दूंगी कि एटलीस्ट गिव अ चांस। आप शुरुआत करके तो देखो एक बार। सक्सेस फेलियर बात की बात है। You would speak to yourself, what would you say? Your younger self. तो बहुत चेंज हो गई है। चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ओके? कॉफी या टी? टी। Early bird or night owl? Oh, that can be a little more louder. नाइट आउल। One word that describes your journey. एक्टिव। One person who inspires you. पेरेंट्स। One book or quote that you live by. हार्ड वर्क। One thing people often misunderstand about you. आई एम रूड। One dream you still haven't fulfilled. टैटू आर्टिस्ट बनना था मुझे। टाटा आर्टिस्ट बनना है, इसलिए पूरा टाटू भर के रखा है। This is a closing question. If someone is listening to this podcast and is standing at the edge of a dream, unsure whether to take the leap, what would you like to tell them? इफ यू हैव अ ड्रीम तो आप गो फॉर इट। आप सक्सेस फेलियर ये तो बात की बात है, बट कुछ भी अगर है, आपका पैशन है, एनीथिंग, आप चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, लेकिन एटलीस्ट वो शुरुआत करके आप देखो तो सही कैसे आपको, जैसे मुझे प्यार मिला है, क्या पता आपको इससे ज़्यादा प्यार मिलेगा। प्यार में प्यार करो, प्यार मिल ही जाएगा। Yes. जो चीज से प्यार है वो ही करो। यस, तो आपको Thank प्यार you, मिलेगा। Darshana. Thank you for your time. Thank And you, I am Rajni. so sure a lot of people would be motivated seeing this Thank video. you so much. Thank you so much. Thank you so much, madam.